यूपी के मदरसा एक्ट पर बना संशय सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने मंगलवार यानी कि 5 नवंबर को साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक दर्जा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के मामले में अपने फैसले में कहा है कि मदरसा एक्ट 2004 जो है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को आज जो है निरस्त कर दिया और मदरसा एक्ट को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए ये कहा है कि मदरसा में जो भी एजुकेशन दी जा रही है वो सारी क्वालिटी एजुकेशन है। NCPCR ने जो क्वेश्चन किया था, NCPCR के क्वेश्चन को दरकिनार करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों ने मदरसा एक्ट को पूरी तरह से जो है वैधानिक माना है, कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जाकर के इस चीज़ की केवल गणना किया कि मदरसे में केवल और केवल धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं, उससे हट करके कोई भी किताब नहीं पढ़ाई जाती है, जिसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुना तो मदरसा एक्ट में सारे प्रोविजंस मेंशन हैं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए मदरसा एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है और इसके साथ साथ सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया है कि यदि मदरसा में कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही है तो क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए रेगुलेशन ला सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूल में करवाने का आदेश दिया था।